PSL 10 के हवाले से आज कुछ आम तरीन खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर ये होगी, रिटेंशन के ऊपर बात करेंगे। तमाम टीमों ने अपने दो दो प्लेयर, तीन तीन प्लेयर रिटेन कर लिए गए। रिटेंशन तो आप सबको पता है कि इसी महीने होगी एंड में, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी लोकल प्लेयर कौन सी कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे और वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको टीम रिटेन करने जा रही है, उसके हवाले से वो नाम सामने आ गए। उस पर बात करेंगे कौन कौन से नाम है। इसके अलावा कराची किंग के फैंस के लिए अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। कोयटा ग्लेडिएटर वालों के लिए बुरी खबर है, इस पर ही बात करेंगे। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी एक ट्रेड करने जा रही है, वो कौन सी ट्रेड है, किसके साथ होने जा रही है, उस पर ही बात करेंगे। ये तमाम खबरें जो आपके सामने रखेंगे इस बार PSL की जो आज की लेटेस्ट न्यूज है। अगर बात करें रिटेंशन की तो आप सबको पता है कि रिटेंशन इसी माह होनी, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी लोकल प्लेयरों की रिटेंशन के हवाले से खबर आ चुकी है कि कौन कौन से प्लेयर रखे जाएंगे प्लांटिनियम कैटेगरी में। अगर लाहौर कलंदर की बात करें तो लाहौर कलंदर ने प्लांटिनियम कैटेगरी में शाहीन शाह अफरीदी को रखा, फकर जमान और हारिस रऊफ का नाम सामने आ रहा है। इन तीनों को प्लांटिनियम कैटेगरी में रखा जाएगा, लेकिन आम नॉर्मली हम देखते हैं कि प्लांटिनियम कैटेगरी में तीन बंदे तो नहीं होते। क्या पता हारिस रऊफ नीचे वाली कैटेगरी के अंदर हो। फकर को इस दफा रिटेन किया गया है प्लांटिनियम कैटेगरी में, शाहीन भी आपको प्लांटिनियम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो बाबर आजम और साइम अयूब देखने को मिलेगा, आपको रिटेन करेंगे ये इस बार। दो नाम सामने आए पेशावर ज़ल्मी की, और दोनों के दोनों नाम प्लांटिनियम कैटेगरी में होंगे। बिल्कुल सेम सैलरी दी जाएगी, जो बाबर आजम सैलरी लेंगे वो साइम अयूब भी आपको सैलरी देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कोयटा ग्लेडिएटर का अगर देखें तो कोयटा ग्लेडिएटर ने सिर्फ और सिर्फ एक बंदा ही अभी तक रिटेन किया पाकिस्तानी लोकल कैटेगरी का, वो मोहम्मद आमिर है प्लांटिनियम कैटेगरी में। प्लांटिनियम कैटेगरी में मोहम्मद आमिर को खाली रखा है, ना कि इसके अलावा सरफराज था, वो भी नहीं है। शायद मुझे लगता है जैसे मैंने आपको बताया था सरफराज होगा ही नहीं, अगर होगा तो सिल्वर इमर्जिंग इस कैटेगरी में रख के सरफराज को शो करा दिया जाएगा विकेट कीपर के तौर पर, वरना सरफराज इनका सबसे पहले आता था प्लांटिनियम कैटेगरी में। तो खाली मोहम्मद आमिर को ही इन्होंने फिल वक्त रिटेन किया, बकिया प्लेयर शायद पाकिस्तानी रखना नहीं चाहते। अगर रखा भी जाएगा प्लांटिनियम कैटेगरी में तो दूसरा नाम रायली रोसा होगा। दो नाम ये प्लांटिनियम कैटेगरी में रखेंगे। फिलहाल तो लोकल जो पाकिस्तानी वो मोहम्मद आमिर का नाम रखाया गया, दूसरा नाम अभी सामने नहीं आया। कोयटा ने सिर्फ एक प्लेयर रिटेन किया, लेकिन दूसरा नाम जो होगा वो रायली रूसो का होगा। वैसे सरफराज को होना चाहिए था, लेकिन रायली रूसो का दूसरा नाम होगा जब रिटेंशन सामने आएगी। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शदाब खान को किया है, नसीम शाह और इमाद वसीम, तीनों ही इनके बेस्ट परफॉर्मेंस साल सन 2024 के। इमाद वसीम विनर बंदा था भाई, पूरा आपको कप जितवाया, फाइनल के अंदर बैटिंग की, बड़ा ही मजा आया। नसीम शाह की बॉलिंग बड़ी कमाल की, शदाब खान की बैटिंग भी अच्छी थी और बॉलिंग भी अच्छी थी पिछले साल। तो तीनों को रिटेन करने जा रही है इस साल इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये पाकिस्तानी लोकल प्लेयर होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो एलेक्स हेल्स को भी ये करेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये पाकिस्तानी प्लेयर आए, जैसे आगे अपडेट आएगी वो तो एक अलग है। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान की बात करें तो वहां पर रिजवान और उसामा मीर को रखा गया, दोनों को रखा गया। उसामा मीर क्योंकि पिछले साल टॉप विकेट टेकर थे, तभी उसकी बुनियाद के ऊपर उसको प्लांटिनियम कैटेगरी दी गई है, बड़ी सैलरी दी गई और उनके साथ मोहम्मद रिजवान को रखा गया। लेकिन अब यहाँ पर कोई अपना जो मुल्तान सुल्तान है वो इस बात से भी परेशान है कि इफ्तिखार अहमद और अब्बास अफरीदी को कहाँ किया जाएगा, क्योंकि इफ्तिखार अहमद की रिसेंटली जो परफॉर्मेंसेस आ रही है डोमेस्टिक के अंदर और जो PSL के अंदर परफॉर्मेंसेस देते हैं वो लाजवाब होती है। और इफ्तिखार अहमद देखा जाए तो PSL के अंदर डिजर्व करते हैं प्लांटिनियम कैटेगरी, लेकिन शायद उनका फिलहाल नाम नहीं है, उनको नीचे वाली कैटेगरी में। क्या पता यहाँ से उसामा मीर को नीचे कैटेगरी में ले जाए, इफ्तिखार को ले आए बाद में, कुछ कह नहीं जा सकता। लेकिन अभी जो नाम सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक मुल्तान सुल्तान, रिजवान और उसामा मीर को प्लांटिनियम कैटेगरी में रखने का सोच रही है और रख दिया गया है इनको, खबरें तो जारी। लेकिन अब यहाँ पर इनके लिए परेशानी बन चुकी है। इफ्तिखार है अब्बास है, दोनों की रिसेंटली परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है। दोनों मेरे हिसाब से इफ्तिखार ऑलराउंडर बेहतरीन है, मैच विनर बनता है। इसके अलावा मोहम्मद अब्बास अफरीदी को देखा जाए तो वो फिलवक्त बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करते हुए नजर है। देखो अब आगे क्या करती है मुल्तान सुल्तान, इनको कौन सी कैटेगरी में डालती है। तो प्लांटिनियम कैटेगरी वाले प्लेयर जो मैंने आपको बताया वो टीमों ने फाइनलाइज कर ली। इसके अलावा अगर बात की जाए कराची किंग की, तो कराची किंग के फैंस जो है वो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कराची किंग इस बार नई टीम बनाने जा रही है। एक बंदा भी अभी तक पाकिस्तानी लोकल प्लांटिनियम कैटेगरी के अंदर नहीं रखा, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि इस साल पूरी टीम ही तब्दील होगी। मैं तो ये सोच रहा था कि यार शुएब मलिक को प्लांटिनियम कैटेगरी में एक बंदा रख के शो करा देंगे जैसे कोयटा ने करवाया, लेकिन अभी तक तो कुछ भी कराची किंग ने नहीं किया। उन्होंने शायद वो रिटेन कोई करना नहीं चाहेंगे, अगर करेंगे तो मेरे हिसाब से शुएब मलिक को करेंगे, अगर कैप्टन ना मिला इनको तो फिर शान मसूद को कर देंगे। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि केन विलियमसन की तरफ जाना चाह रहे हैं इस बार। अगर केन विलियमसन अवेलेबल होगा तो कराची किंग उसको लेकर आएगी, क्योंकि वो कैप्टनसी बड़ी जबरदस्त करता है।
तो क्या पता शान मसूद के हाथों से कैप्टनसी भी कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कराची किंग इस बार आपको नई टीम बनाते हुए देखने को मिले, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर रिटेन किया ही नहीं है, अभी तक एक भी नहीं किया। प्लाटिनियम कैटेगरी में कोई रखा ही नहीं है, बाकी कैटेगरी में भी अभी तक नहीं रखा। देखो अब क्या करती है कराची किंग, किस तरफ कराची किंग लेकर जा रही है इस बार पीएसएल को। मुझे लगता है कि कोई नए रिदम के अंदर आएगी। पिछले साल तो हसन अली भी था, चलो हसन अली को आप रख के प्लाटिनियम शो करवा देते, जैसे कोयटा ने आमिर को रखा, लेकिन आपने नहीं रखा। हसन अली रह सकता था, उसको नहीं रखा। मुझे लगता है कि आप नई टीम की तरफ जाना चाह रहे हैं इस बार, और जाना भी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली जो आपकी साल सन 2023-24 के अंदर परफॉर्मेंस रही है कराची किंग की, वो कुछ खास नहीं थी, वो देखने वाली नहीं थी। जिसमें ये तो सही किया है कि आपने फिलवक्त शो नहीं कराया, और शान मसूद की भी अब छुट्टी कराएंगे। मुझे ये लगता है कि शान मसूद टीम से बाहर जाएंगे, उसकी जगह कोई नया कैप्टन लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। क्या पता केन विलियमसन को लाया जाए, डेविड वार्नर की तरफ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कराची किंग इस बार मेरे हिसाब से कोई बड़ा सोच लिए कि यार टीम पूरी की पूरी तब्दील कर दें इस बार, और अच्छी बात है, होनी चाहिए, क्योंकि आप एक लेवल के ऊपर आ नहीं रहे, बार बार टीम तब्दील हो रही है, कॉम्बिनेशन बिगड़ रहा है। बकिया टीमों को देखो तो मुल्तान सुल्तान अपने उसी कॉम्बिनेशन के साथ, इस्लामाबाद उसी कॉम्बिनेशन के साथ, लाहौर को देख लो उसी कॉम्बिनेशन के साथ, पिशावर को देख लो उसी कॉम्बिनेशन के साथ, लेकिन कराची किंग हर साल नई टीम बनाती है, वो उस कॉम्बिनेशन के साथ नजर ही नहीं आती। हर साल कैप्टन तब्दील, हर साल टीम नहीं। तो देखो अब कराची वाले क्या करते हैं आने वाले दिनों में, किस प्लेयर से राब्ता करते हैं, किसको कैप्टन लेकर आते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद हारिस क्या पता ट्रेड में आ जाए। देखा जाए तो मोहम्मद हारिस विकेट कीपर है मेन पिशावर जलमी के। कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद हारिस की ट्रेड हो सकती है किसी टीम के साथ। क्या पता कोई फास्ट बॉलर ले रहे हो पिशावर वाले, क्या पता इस्लामाबाद को दे रहा हो, हारिस इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हो और वहां से नसीम आ रहा हो, कुछ कहा नहीं जा सकता मेरे हिसाब से भी फिलवक्त, क्योंकि इनका विकेट कीपर भी, विकेट कीपिंग पे हसीबुल्ला से ये करवाएंगे। अगर इसको बाहर करेंगे मोहम्मद हारिस को, तो विकेट कीपिंग किससे करवाएंगे, फिर विकेट कीपिंग हसीबुल्ला करेगा। तो कहीं ना कहीं पर ट्रेड हो सकती है, एक ट्रेड आपको कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक तो ये सामने है कि मोहम्मद हारिस ट्रेड हो सकते हैं इस साल किसी और टीम से खेलते हुए दिखाई दें, और पिशावर जलमी सोच रही है कि कोई एक फास्ट बॉलर लाकर खड़ा कर दिया जाए पिशावर जलमी ने, जो कि पिछले साल बहुत कमजोर बॉलिंग थी, फास्ट बॉलिंग। तो इसी वजह से हारिस को ट्रेड कर दिया जाएगा, उनकी जगह कोई फास्ट बॉलर लेकर आया जाएगा। फिल वक्त तो कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर क्या पता ये ट्रेड हो जाए। बातचीत चल रही है, किस टीम के साथ चल रही है अभी तक तो फिल वक्त सामने नहीं आया। अगर सामने भी आया होता तो वो भी आपके साथ शेयर कर। तो ये कुछ चंद अपडेट है पीएसएल के हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ऑल पे कर लें।